नमस्कार, स्वागत है इंग्लिश के अगली क्लास में। आज हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ेंगे। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है इन दोनों टॉपिक को मैं समझाऊंगा, क्योंकि इन दोनों जो है हमेशा छत्तीसगढ़ व्यापम चाहे पीएससी एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो इसको आपको जो है यहाँ पर आपको जो है समझ में आएगा कैसे आपको बनाना है इसके बारे में। साथ ही यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर मैं इंग्लिश ग्रामर है इसको मैं पूरा टॉपिक जो है सिलेबस वाइज कंप्लीट करा चुका हूँ, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में आपको जो है सारा चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग डिटेल से समझते हैं वॉइस एंड नरेशन के बारे में। वॉइस क्या है? यहाँ पर 12 प्रकार के टेंस होता है। टेंस में जानते हैं पहले तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। सभी का 4 प्रकार होते हैं, तो 12 हो गया। ठीक है, 12 में से 8 टेंस ऐसे हैं जिनका जो है यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा, बस आपको जो है पॉइंट को याद रखना है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आपको जो है 2 चीज़ें याद रखना है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को समझ गए तो ये भी आपका कंप्लीटेड है। ठीक है, बस इतना ही चीज़ इसके अंतर्गत रहता है, इतना चीज़ को हमें ध्यान रखना रहता है। कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे लेट का प्रयोग, ठीक है, लेट वगैरह का, ठीक है, या फिर विदाउट ऑब्जेक्ट का, तो उसके जो है उसकी नियम को रटने की जरूरत नहीं है। उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके माध्यम से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मेनली 2 चीज़ें यहाँ पर आपको जो है इसके अंतर्गत याद रखना है। तो चलिए आज हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस खत्म करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नरेशन कथन जानते हैं, नरेटेड, ठीक है, स्पीच। नरेशन जो होता है 2 टाइप से होता है। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, बस इतना चीज़ आपको जो है याद रखना है। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ जाएंगे तो आपको जो आगे भी समझ में आ जाएगा। देखो, ही सेज, वह कहता है, क्या कहता है, आई वर्क हार्ड, मैं हार्ड वर्क करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पहले तो टेंस को आपको जो है समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा टेंस आपको पता होना चाहिए कि पहचानने आना चाहिए कौन सा टेंस है। देखो यहाँ पर एस लगा हुआ है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है, या फिर आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगुलर होता है ही, सी, इट, नेम के साथ एस या ई एस जुड़ता है वर्ब में। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो कहलाता है इसको हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये दोनों पॉइंट समझ जाएंगे तो नरेशन आपका जो है समझ में आ जाएगा सारा चीज़। ये 2 चीज़ें आपको जो है ज़्यादा चीज़ समझना है। तो देखिए, वर्ब यहाँ पर क्या, ही सेज, तो वो जो है वर्ब है। ठीक है, ये जो है जैसे मैं काम करता हूँ तो वो जो है डायरेक्ट वो बोला कि मैं, वह कहता है कि मैं हार्डवर्क करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें डायरेक्ट बोला गया है। अगर वही चीज़ें किसी और के साथ पास बोला जाए कि ये वह जो है उसके द्वारा किया जाता है, मतलब उसके द्वारा करता है, तो आपका जो है वह ऐसे करता है, मतलब दूसरा कोई बोलेगा आपके लिए तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। जैसे आपने बात करते हैं, वो बहुत पढ़ता है, वो कम पढ़ता है, तो आपके बारे में बात हो रहा है, उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट मतलब जैसे हम आप बात कर रहे हैं सामने, तो डायरेक्ट बात हुई। कोई भी शब्द नरेटेड हुआ है, नरेटेड शब्द का अर्थ है कहना, कथन, कहना। समानार्थी शब्द क्या होगा? स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट दे या कोई फिर घोषणा करता है, आपसे घोषणा करता है, तो वो चीज़ बोलना हो गया। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? देखो, डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे सुनने वाला है, ऑडियंस, जैसे आप हैं, या फिर कोई स्पीकर बोल रहा है तो उसको आप सुन रहे हैं, या फिर कोई डायरेक्ट बोल रहा है, आपसे एक्सप्रेस कर रहा है कोई चीज़ें, स्पीकर बोल सकते हैं, स्टेटमेंट मतलब डायरेक्ट बोलता है। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है, ये बाहर रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, जो डायरेक्ट बोला गया है। तो ये 2 चीज़ों को आपको जो है पकड़ के रखना है, उसके बाद आपका जो है सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्या क्या? एक होता है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब इसको भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बस याद रख लिए। अब इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, किस प्रकार से बनता है। तो देखो हमने कैसे बनाया। देखो, ही सेज, ये जो है प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पर ही सेज तो रहेगा है। उसके बाद इन दोनों को इन्वर्टेड कॉमा के हटा के यहाँ पर दैट लगाते हैं। दैट कंजक्शन वर्ड होता है, इसको जोड़ने के लिए लगाते हैं। फिर यहाँ पर ही
वर्क हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आई वर्क हार्ड था, तो यहाँ पर ही कैसे आ गया, तो इसको भी मैं बताता हूँ। बस आपको जो है थोड़ा सा धैर्य रखना है और समझना है कि कैसे होता है। तो मेनली जो यहाँ पर जो बना क्या, ही सेज दैट ही वर्क हार्ड, ये जो कहलाया इनडायरेक्ट कहलाया, वह कहता है कि वह हार्डवर्क करता है। ठीक है, तो मतलब ये कोई दूसरा बोला है आपके लिए। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर आपको समझ गए, ये आपका इस तरह से इनडायरेक्ट बनता है। क्लियर है, तो आगे देखो, सेंटेंस के यहाँ पर 5 टाइप होते हैं। आपको जो है 5 टाइप आपको हाथ में रखना है, जिसमें से इन्हीं का आपको जो है यहाँ पर नरेशन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपको बस यहाँ पर 5 टाइप को बस याद रखो, आपका जो है नरेशन में कहीं पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, नहीं हो पाएगा। देखो, पहला है यहाँ पर असर्टिव। असर्टिव मतलब सकारात्मक, और यहाँ पर आपका जो है जैसे बोल सकते हैं असर्टिव मतलब सिंपल। इसमें असर्टिव में 2 चीज़ आता है, एक होता है नेगेटिव, या तो कोई नेगेटिव रहेगा, हाँ स्वीकृति रहेगा, या फिर ना स्वीकृति रहेगा, जिसमें नहीं। तो असर्टिव का मतलब ही हुआ कोई भी, जैसे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव, देखो कथनात्मक मतलब सिंपल होता है कि हाँ वो बोला गया है, स्वीकार करने वाला है या फिर अस्वीकार करने वाला है, ये वाला। अफर्मेटिव होता है मतलब सकारात्मक सेंटेंस होता है, या तो यहाँ पर आपका जो है ये नेगेटिव होता है। तो 2 चीजें आपको बस इसके अंतर्गत याद रखना है। यहाँ पर पहला आपका असर्टिव में 2 चीजें हो गया, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव, 2 प्रकार का सेंटेंस यहाँ पर लिया गया है इसमें। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछ जाता है, इसमें भी आपको जो है यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछ जाएंगे, या तो हाँ में क्वेश्चन रहता है, एक WH का फॉर्म रहता है, एक यस और नो के फॉर्म में रहता है। ठीक है, आपने खाना खाया, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बोलना है, तो एक ये हो गया। और दूसरा फॉर्म रहता है WH फॉर्म, WH के फॉर्म में रहता है। वेयर आर यू गोइंग, तो ऐसे हम बोल दिया तो उसको जो है बताना पड़ेगा, यस और नो में नहीं जवाब देगा वो। या फिर मैं बोल दिया व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताएंगे, हाँ या ना में नहीं जवाब देंगे आप, तो ऐसे आप जो है नाम बताओ। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर 2 प्रकार के सेंटेंस बना। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ही आपको सेंटेंस बता दिया कि इतने टाइप का बनता है, ताकि आपको जो है एक मैप बन जाए दिमाग में। आगे है इम्परेटिव। इंप्रेशन जमाना, कमांड देना। यहाँ पर देखो सेंटेंस का कमांड देते हैं, आज्ञा सूचक किसी को देते हैं। ऑर्डर को एडवाइस करता है, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड देता है। अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या क्या देता है, जैसे देखो इसमें आपको जो है आज्ञा तो देगा, आज्ञा प्लस में जैसे वाक्य में और भी जैसे सलाह देता है। आगे देखो प्रार्थना करेगा, प्रे करेगा, प्रार्थना, आज्ञा, सलाह, प्रार्थना। इस प्रकार से जो सेंटेंस होता है वो यहाँ पर बोध होता है। जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, स्टैंड अप बोला तो अफर्मेटिव है। निगेटिव इसमें भी होता है 2 चीज़ें यहाँ पर टाइप आगे जो है, एक नेगेटिव, एक होता है यहाँ पर अफर्मेटिव। ठीक है, मतलब एक अफर्मेटिव मतलब मैं बोला सिट डाउन तो आप बैठ जाइए, आज्ञा दिया मैं आपको। ठीक है, या फिर मैं स्टैंड अप मैं बोल दिया, या फिर मैं आपको ऑर्डर दिया ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, 1 गिलास वाटर ले आओ, तो मैं आपको अफर्मेटिव इंपरेटिव बताया। ठीक है, अगर मैं बोला डोंट स्टैंड अप, आप खड़े मत हो, डोंट सिट डाउन, आप बैठो मत, डोंट हेल्प द पुअर, ऐसे में बोल दिया, या फिर डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे में बोल दिया, 1 गिलास पानी मत लाओ, तो वहाँ पर नेगेटिव हो गया। समझे, तो यहाँ पर नेगेटिव और अफर्मेटिव समझ गए, तो ये आपका इंपरेटिव हो गया। आगे देखो यहाँ पर ऑप्टेटिव, बस आप सुनते रहो, आपको जो है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑप्टेटिव यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया, ऑप्टेटिव मतलब हो गया किसी को जो है इच्छा का बोध कराता है। ठीक है, एक्सप्रेस क्या करता है, अपना विश, डिजायर को यहाँ पर देखो, अपना डिजायर, इच्छा को बोध का वाक्य है। जैसे मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ ओ माय मे गॉड ब्लेस यू, मैं बोल दिया। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, तो मेरी इच्छा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको मैं इच्छा दे रहा हूँ, इच्छा बोधक दे रहा हूँ, आपको मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ इसलिए। या फिर बोल दिया मैं मे यू लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है। ठीक है, मैं आपको दे दिया। या फिर माई गॉड सेव द किंग, ऐसे। या फिर मैं किसी की रक्षा के लिए बोल दिया माई गॉड सेव द किंग, माई गॉड सेव द हर, ऐसे करके बोल दिया मैं, तो वो क्या हो गया, उसको मेरी इच्छा है कि हाँ उसको भगवान रक्षा करें, उसको भगवान अच्छे से दें, तो ये मेरी इच्छा है। ठीक है, तो उसको हम ऑप्टेटिव बोला जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको समझिए इच्छा का कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर विश का हो गया, एक थे विश मतलब इच्छा, डिजायर भी आपका जो है उसी का, डिजायर इच्छा आपका होता है, डिजायर और इच्छा, ये आपका क्लियर है। अब देखो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है,
कोई भी चीज़ का जैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं, जैसे दुख हो गया, सुख दुख, ठीक है, इस प्रकार से आश्चर्य हो गया, कोई भी चीज़ का सरप्राइज हो गया, तब वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी हमें यूज करते हैं। विस्मयादि बोधक, आपको जो है एक चिन्ह दिखाई देगा इसके आगे, इस प्रकार के चिन्ह बना रहेगा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ऐसे चिन्ह लगा रहेगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये बोलते हैं। जैसे आपको जो है यहाँ पर कोई सेंटेंस बोलेगा, ही सेड अलास आई एम रूइन, या फिर मैं वैसे बोल दिया इसे बोल दिया ही सेड व्हाट अ हॉरिबल सॉन्ग, ऐसे मतलब कोई भी चीज़ का आश्चर्य कर दिया, समझ गए। यहाँ पर आपको जो है विस्मयादि बोधक होता है। जैसे आपको जो है यहाँ पर दुख हो गया, आश्चर्य हो गया, किसी पर संदेह हो गया, या फिर बहुत घृणा हो गया, ठीक है, या फिर किसी को तारीफ बहुत ज़्यादा कर दिया, वाह नाइस, ऐसे, ठीक है, या फिर किसी को होप आशा रख दिए हम, ठीक है, अल्लाह, या फिर हम ये व्हाट, ऐसे हम आश्चर्य हो गए, तब की स्थिति में हम इसका इस्तेमाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना जाता है। तो ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ों को आपको समझना है, और ये 5 को हम जो है नरेशन बनाएंगे। ये 5 को हम अगर नरेशन बनाएंगे, और नरेशन बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहला 3 ट्रिक है, और उसके बाद एक स्पेशल कुछ रूल हैं, 2-3 रूल स्पेशल देखेंगे, और बाकी जो है 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप नरेशन बनाते हैं। देखो, पहले मैं इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया हूँ, देखेंगे, एक जनरल रूल में, एक होता है स्पेशल रूल में। देखो, जनरल रूल में सिंपल है, साधारण नियम देखो 2 तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। पहले है पर्सन में पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ मैं? पुरुषवाचक, जो कि पढ़ाया हूँ प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या, जो हम बोलते हैं आई वी, सेकंड पर्सन क्या होता है, तुम होते हैं, यू, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होगा, वह दूसरे के लिए होता है, ही सी इट दे, ठीक है, इट, इस प्रकार से। तो ये पर्सन हो गया। टेंसेस क्या होता है, जैसे हमने पढ़ाया टेंस, हमने जाना टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस एक होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार टेंस होते हैं। इसके प्रकार होते हैं अलग अलग। पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे दिस है, दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है, ये आपका इसमें यूज होता है। या फिर दीज है तो उसका दोज हो जाएगा, इसको हम देखेंगे आगे। हियर है तो देयर हो जाएगा, नाउ है तो देन है, ठीक है। 10 है तो सो हो जाएगा, हैंस है, टुडे है तो दैट डे हो जाता है। तो ये चीज़ें पार्ट ऑफ स्पीच, इसको हम जनरल रूल को हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल रूल होते हैं, वो कुछ ही रूल होते हैं, छोटा सा नियम होते हैं, जिसमें से जैसे ऑब्जेक्ट नहीं हो गया, लेट का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको जो है उसको स्पेशल रूल में आपको जो है काउंट करते हैं उसको। उसके बाद हम स्पेशल रूल को देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको पर्सन के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये है स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच को जानेंगे। और यहाँ पर स्पेशल रूल है, इसको भी हम देखेंगे आगे। स्पेशल रूल क्या होता है, 2 ही 3 रूल है जो कि आपको जो है बस याद रखना है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको क्लियर हो जाएगा। देखो, चेंज ऑफ पर्सन देखो यहाँ पर किस प्रकार से होता है। देखो, हमने क्या पढ़ा कि ही, ये है ही सेज, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये जो कहता है, जो कहा गया है, ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, उसको हम वर्ब बोलेंगे, और रिपोर्टेड जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको जो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखो, ये जैसे ही आपको यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच दिख रहा है और रिपोर्टेड वर्ब दिख रहा है, इसको हम कैसे बनाते हैं? कभी भी देखो, ये आपका ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट है ये। क्लियर है? ये तो ये वाक्य अलग है ये, और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब अलग है। क्लियर है? यहाँ पर समझ गए? तो यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं करते हैं, हम एक रिपोर्टेड स्पीच को जो है बदल देते हैं, जो भी बदलाव करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो दिया है यहाँ पर। अगर यहाँ पर बस शेष है तो आपको टोल्ड लगाते हैं, उसको ही मैं बताऊँगा, टोल्ड, या फिर टोल्ड टू रहेगा तो टोल्ड लगाना ही लगाना है। तो ये बस चीज़ें होती है, बाकी चेंज जो है यहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत होता है। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पर आई है, क्या है, आई है, ठीक है। आई क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। देखो, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई वी जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये जो चेंज होता है, ये जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आपका जो है चेंज होता है। कभी भी फर्स्ट पर्सन है, आई है, या फिर अगर यहाँ पर वी भी रहता तो भी ये चेंज किसके अनुसार होता? ये इसके अनुसार होता, ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार,
ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर देखो इसके अनुसार ये चेंज होता। क्लियर है, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर यहाँ पर यदि सेकंड पर्सन यू रहता तो यू जो होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता उसके अनुसार ये चेंज होता है। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता तो इसके अनुसार ये वाला चेंज होता। ठीक है, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन रहता कि यहाँ पर ही रहता या सी रहता यहाँ पर, तब किसके अनुसार चेंज होता? तब यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता। देखो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब, चाहे ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये और एक नो चेंज में यहाँ पर डाला हूँ। तो सन को आपको याद रखना है, एन यहाँ पर नो चेंज। यहाँ पर क्या कीजिए समझे, एक सब्जेक्ट हो गया, एक यहाँ पर आता तो ऑब्जेक्ट हो जाता, और एक होता है नो चेंज। नो चेंज कब होता है? जब थर्ड पर्सन होता है। यहाँ पर अगर ही रहेगा, ही सी इट दे नाउन रहेगा, तब जो है यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। सिंपल आपको जो है दैट लगाओगे, बाकी सिंपल लिख दोगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ही क्यों लगा, आपको मन में सवाल होगा। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? तो ये आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ही का यहाँ पर क्या होगा? ही हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ही लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर बनता है। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर ही सेस ये सेम हो गया, यहाँ पर दैट लगा दिए जोड़ने के लिए कंजक्शन, और यहाँ पर ही हो गया ये वाला, और वर्क जो है यहाँ पर ये वाला हो गया। और देखो ये टेंस कौन सा है? तो सिंपल प्रेजेंट है, तो उसमें ही जब यहाँ आई है इसीलिए यहाँ पर एस नहीं लगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ही रहता तो यहाँ पर एस लगता, इसीलिए यहाँ पर ही है तो यहाँ पर वर्क्स एस लगा है इसमें अंदर। तो जानते हो जब सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब के साथ क्या लगता है? एस या ईएस लगता है, यदि वो सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर वर्क और यहाँ पर हार्ड, इस प्रकार से ये बन गया। बस यहाँ पर SON को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर समझ गया ना, पहला अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर इस प्रकार से दिया है तो यहाँ पर इस प्रकार बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब में। चलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ आगे। एग्जाम्पल में आपका जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर क्या है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। देखो यहाँ पर मी लगा है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है और प्लस में यहाँ पर यू दिया है, तो यू किसके अनुसार चेंज होता है? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अभी आपने देखा जो सेकंड पर्सन है, यहाँ पर देखो ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट मी है, तो इसीलिए मी के यहाँ पर चेंज होगा, इसीलिए मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही लाना है क्योंकि चेंज होना है, तो इसीलिए यहाँ पर आई वर्क हार्ड लगा। देखो, और सेस का कैसे कैसे बदलता है उसको यहाँ पर देख लो। यदि आपके पास से है तो से ही रहेगा, सेड है तो सेड हो जाएगा, सेड टू है तो टेल हो जाएगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाता है। इस प्रकार से बदल जाता है सेंटेंस, मतलब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, दोनों दिमाग में अभी क्लियर कर लो, आगे आपको जो है चीज़ें समझ में आसानी से आएगी। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसमें से देखो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है इसका, इसीलिए यहाँ पर यू जो होता है हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसीलिए यहाँ पर आई लगा दिए। तो ही टेल्स होगा, यहाँ पर सेस लगा हुआ है इसीलिए टेल्स लगा है। मी और यहाँ पर दैट आई इसका लगा, वर्क हार्ड। क्लियर है, यहाँ पर समझ गए। सेस को यहाँ पर सेस आपको जो है टेल होता है, यहाँ पर टेल। ठीक, केवल से रहेगा तो से लिख सकते हो, टेल है तो यहाँ पर आपका टेल्स डालना ही पड़ेगा। क्लियर है, आगे देख लो। यहाँ पर ही सेड टू मी, यहाँ पर भी देखो ऑब्जेक्टिव लगा है, लेकिन यहाँ पर आई एम रेडी, लेकिन यहाँ पर आई है तो आई है तो हमको इसके अनुसार तो चेंज करना ही नहीं है। किसके अनुसार चेंज होगा? तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ये किसके अनुसार चेंज होगा? तो ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? ही टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड मी होता है। ठीक है, टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदलना है, आपको ध्यान रखना कभी भी। टोल्ड मी दैट होगा यहाँ पर, उसके बाद ही किसके अनुसार चेंज हुआ? तो इसके अनुसार चेंज हुआ, ही वॉज रेडी। क्लियर है, यहाँ पर समझ गए। आगे देखो, ही सेड टू मी, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट ली है और साथ में यू है, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा? तो इसके अनुसार चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर ही टोल्ड मी दैट आई वाज लेट। यू सेड। आगे यहाँ पर देखो सी रोट अ लेटर, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा था यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सी है, थर्ड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन है ये। किसके अनुसार है? ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यू सेड दैट यहाँ पर आपको लिखना है
टू रहता तो यहाँ टोल्ड लगा देते, लेकिन आपको सेड यहाँ पर सेड लिख दिए, सी को हम यहाँ पर यू सेड दैट सी, ये सी सेम टू सेम आ जाएगा। सी के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, पहले से टेंस को पहचानो कि ये कौन सा टेंस है। तो ये आपका रोट है, राइट रोट रिटर्न मतलब पास्ट में है, तो इसीलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में गया ये। तो आपका जो है यहाँ पर हैड लगा, यहाँ पर सी के साथ क्या लगा, हैड। हैड सभी के साथ लगता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेटर यहाँ पर हो गया, सिंपल। क्लियर है, ये सेंटेंस आप बना लोगे आगे। अब देखो टेंस को बदलना कैसे है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि कैसे आपको पर्सन को बदलना रहता है। ये आपको मस्ट है, इसको आपको समझना है अच्छे से, ताकि कैसे कैसे बना है यहाँ पर, समझ गया। SON को आपको याद रखना है, ये ट्रिक आपको जो है SON सन आपको जो है ट्रिक को याद रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलता है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर टेंस को कैसे बदलते हैं, टेंस को चेंज कैसे होता है उसको आप यहाँ पर देखो अच्छे से। देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो शुरुआत है, यदि यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किसमें है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में बदलना नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो। रिपोर्टिंग वर्ब जो मतलब पहले वाला, उसमें यदि आपको जो है किसी प्रकार का लग रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर है, तो उसमें कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में आपका नहीं बदलेगा। क्लियर है, तो ये आपको जो है ये अलग से इसको हाईलाइट करके रखो, ये आपको जो है अलग से रखो इसको। तो मैं इसको अलग से स्टार करके रख लेता हूँ। यहाँ से समझेंगे तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई रिपोर्टेड स्पीच है, वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अभी मैंने रोट वाला बताया, रोट वाला कौन सा टेंस था, पास्ट सिंपल था। देखो इसमें पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आपका इस प्रकार से पास्ट का फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ वाला सेंटेंस देखोगे तो ये देखो, ये रोट क्या है, ये पास्ट में है, सी रोट अ लेटर पास्ट टेंस में है, इसीलिए यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट में था, तो यहाँ पर जाके पास्ट परफेक्ट में बदला। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड लगता है यहाँ पर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर आपका जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, बस। ठीक है, इसके बाद कोई नहीं, कहीं नहीं जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आपको जो है याद रखना है। क्लियर है, यहाँ पर समझ गए। अब देखो यदि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट तो आपको रोक देना है यहीं पर। आगे देखो यहाँ तीन चीजें होगी, आगे देखो यदि सेंटेंस यहाँ पर आगे ध्यान दोगे तो यदि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या क्या होता है, सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब होता है, वर्ब ING प्लस फिर ऑब्जेक्ट होता है, इज एम आर, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में ING, इस प्रकार से। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसका फिर पास्ट कंटिन्यूअस में जाना है। पास्ट कंटिन्यूअस में देखो प्रेजेंट से सीधे पास्ट में चला जाएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, यदि सेंटेंस देखो सिंपल है, समझो। यहाँ पर हर टेंस का अलग से लिखते नहीं रहोगे, लिखते रहोगे तो आपको जो है बहुत लंबा लंबा समझना पड़ेगा। सिंपल आप यहाँ पर समझ लो। देखो सबसे पहले आपका यदि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब में ING फिर ऑब्जेक्ट है, तो वो बदल जाएगा वॉज वेयर में, वॉज वेयर वर्ब में ING प्लस में आपका जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि वॉज वेयर में दिया हुआ है तो वो सीधे बदल जाएगा किस में, प्रेजेंट, फिर आपका जो है यहाँ पर क्या, हैड बीन, आपका हैड बीन लगेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब वर्ब में ING फिर आपका फोर या सिंस लगता है, उसको आपको ध्यान देना है बस। आगे आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में यदि सेंटेंस है तो वो जाएगा सीधा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको जाएगा। तो बस यही आपका टेंस का फॉर्मूला है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपने सीख गए पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जस्ट इसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सभी चीजें बनाते बनाते आपको जो है क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करिए। देखो कैसे कैसे सॉल्व करना है। पहले आप एग्जाम्पल को देखिए कि मोहन सेज आई सेल गो देयर, आई सेल गो देयर। अब देखो यहाँ पर सेल लग गया, मतलब ये फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस है तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर
क्या नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मोहन सेज दैट हो गया, आई का तो जान भी करते हो, आई का बदल जाएगा यहाँ पर इसके अनुसार, तो यहाँ पर मोहन नहीं लिख सकते, यहाँ पर प्रोनाउन ही आएगा, आई का ही हो जाएगा यहाँ पर। क्यों होगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। यहाँ पर मोहन का क्या हो गया, यहाँ पर ही हो गया, और ही है तो यहाँ पर सेल नहीं लगेगा, यहाँ पर विल लगेगा, गो देयर। क्लियर है, कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। आगे देखो, रेखा सेज आई वेंट, रेखा सेज दैट सी वेंट, आई का क्या हो गया, यहाँ पर सी हो गया, इसके अनुसार आपका चेंज हो गया। ही विल से टू मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई एम योर नेबोर, मतलब आई एम लगा है यहाँ पर, आई लगा हुआ है, आई है यहाँ पर, आई है किसके अनुसार चेंज होगा, तो ये सीधा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, ठीक है। से टू का यहाँ पर से टू है, इसीलिए यहाँ पर टेल हो गया। ठीक है, यहाँ सेड नहीं है, याद रखना, से टू टेल। और दैट यहाँ पर देखो ये विल में है यहाँ पर, तो यहाँ पर ही इज हो जाएगा। ही किसके अनुसार होगा, आई के साथ यहाँ पर ही हो गया, ही के साथ यहाँ पर इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एम है, यहाँ पर इज लगेगा ही के साथ, माई नेबोर, ये आपका रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सी विल से टू मी, तो से टू में है तो यहाँ पर भी टेल मी होगा। आई एम रेडी टू हेल्प यू, देखो सी विल टेल मी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समझ गए, ये वाला आ गया, दैट लग गया यहाँ पर। सी किसके अनुसार चेंज होगा, तो ये जो हमेशा आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर सी लगा, सी के साथ यहाँ पर इज लगेगा। और उसके बाद रेडी टू हेल्प, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर मी कैसे हो गया, देखो हेल्प यू है यहाँ पर अनुसार, ये जो है ऑब्जेक्ट में बदल गया, यहाँ पर आई मी हो गया। ठीक है, यू का तुम का मुझे होता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो आगे देखो, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर, तो देखो सेड टू का यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा मी, दैट ही, आई बदल गया यहाँ पर ही के अनुसार, रोट सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये टेंस जो है यहाँ पर किसके अनुसार है, आई राइट लेटर, तो यहाँ पर प्रेजेंट, देखो ये सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पर देखोगे तो प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका रोट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल था, तो यहाँ पर आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये आपका रोट में बदल जाएगा। क्लियर है, ये आप समझ में आ रहे हैं आपको। आई राइट अ लेटर सिंपल प्रेजेंट में है, इसीलिए यहाँ पर आपको जो है पास्ट में चला गया, पास्ट सिंपल में, इसीलिए यहाँ पर ही रोट हो गया। क्लियर है, आगे देखो, ही सेड टू स्नेहा, ही सेड टू, तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क, तो यहाँ पर आपका जो है दैट लग गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आई जो है यहाँ पर ही के अनुसार चेंज हो गया, आई के साथ यहाँ, और यहाँ पर देखो आई एम डूइंग, ये कौन सा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो किस में जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, किसका वर्क, अपना नहीं, माई का हिज, यहाँ पर हिज वर्क होगा। ठीक है, हिज वर्क, अपना नहीं उसका। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका समझ जाना है यहाँ पर। आगे देखो, ही सेड टू मी, यहाँ पर तो यहाँ पर टोल्ड मी हो जाएगा, दैट दे हैव नेवर हेल्प मी। अब देखो दे क्या है, यहाँ पर थर्ड पर्सन बहुवचन है यहाँ पर। ठीक है, दे के साथ यहाँ पर क्या होगा, दे ही होगा, और यहाँ पर देखो हैव लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है ये, तो यहाँ पर किस में जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो क्या लगेगा, यहाँ पर हैड लगेगा। ठीक है, अब आपका थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पर, नेवर हेल्प हिम। ठीक है, यहाँ पर मी का हिमोज का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से बनाते हैं। ये देखो, अजीत सेड टू मी, यहाँ सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, हर यहाँ पर हर रहेंगे, आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हैव बीन किस में है, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो किस में जाएगा, ये जाएगा आपका सीधे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, बस यहाँ पर हैड लगा देना है, बाकी सब बीन, हर योर का हर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लवर फॉर ईयर्स आपका सेम टू सेम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार से आपको जो है एग्जाम्पल को बनाना है यहाँ पर। ठीक है, मैं सारा चीज आपको जो है एग्जाम्पल अच्छे से बता रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर है, आगे देखो, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर है अंदर में, आई वेंट टू पटना यस्टरडे। आई वेंट मतलब किस में, ये चला गया पास्ट सिंपल में, क्योंकि गो वेंट गोन होता है। ठीक है, गो वेंट गोन होता है, तो यहाँ पर क्या वेंट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है, पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ही सेड, आई जो है यहाँ पर ही के अनुसार चेंज होगा, वेंट टू पटना यस्टरडे, तो ही सेड दैट यहाँ पर हो गया, ही हो गया, आई के ही हो गया यहाँ पर, और हैड जो ही के साथ यहाँ पर हैड, और गोन टू पटना द डे बिफोर। यस्टरडे का क्या होता है, द डे बिफोर।
ठीक है, द डे बिफोर आपको यस्टरडे का होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, द टीचर सेड, इन्वर्ट कॉमा यहाँ पर लिखो, ही केम लेट। देखो केम मतलब ये पास्ट सिंपल है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका केम है, मतलब पास्ट में है, पास्ट सिंपल में है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। इसीलिए ही टीचर सेड दैट ही यहाँ पर देखो ये थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। आप समझ गए ना, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ही हैड कम हो जाएगा। यहाँ पर कम क्या है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, केम होता है, कम होता है, फिर केम होता है, फिर कम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लेट हो गया। क्लियर है, आगे समझ लो। आगे यहाँ पर देखेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, दिलीप सेड द गर्ल वॉज डांसिंग। डांसिंग वॉज है, यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। देखो यहाँ पर द गर्ल वॉज डांसिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ पर एक सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच है, किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो किस में जाएगा ये, पास्ट कंटिन्यूअस का देख लो, यहाँ ऊपर भी देख लो, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का जाएगा, यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर भी आपका जो है हैड बीन लगेगा, ठीक है। दिलीप सेड दैट द गर्ल, ये वाला आपका इधर जाएगा सिंपल, क्योंकि द गर्ल क्या है, ये थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये द गर्ल लगा, ठीक है। उसके बाद उसको क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा हैड बीन लगता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, तो यहाँ पर आपका डांसिंग हो गया। क्लियर है, आगे देखो, मिस्टर पांडे सेड टू मी, यहाँ पर आई हैड फिनिश द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका, लेकिन यहाँ पर आई लगा है, तो हमें ऑब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, सब्जेक्ट से मतलब है। यू रहता तब यहाँ ऑब्जेक्ट लगाते। देखो मिस्टर पांडे टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा, दैट हो जाएगा, आई का यहाँ पर ही में बदल जाएगा। मिस्टर पांडे क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर आपका ही का इस्तेमाल हुआ, ही के साथ यहाँ देखो हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट यहाँ पर देखो आई हैड फिनिश्ड द वर्क, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का किस में जाता है, तो मैं बता दूं अभी पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। दिखाता हूँ एक बार फिर से, देखो पास्ट परफेक्ट का आपका जो है यहाँ पर देखोगे ऊपर, तो पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर देखो कोई नहीं, आगे कुछ नहीं है, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। चाहे यहाँ भी देख लो, पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट, मतलब कोई चेंज नहीं इसके बाद। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मिस्टर पांडे वाला आपका जो है यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ही हैड फिनिश द वर्क। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे एक बार और देख लो, यहाँ ही सेड, यहाँ पर कॉमा लगा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। देखो यहाँ पर इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा है, देखो यहाँ हैड बीन लगा हुआ है, मतलब समझ जाओ कौन सा है, ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का किस में जाएगा, उसको मैं बताता हूँ। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है, तो मतलब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद कोई है, कुछ नहीं है इसके बाद, तो सेम इसी में रह जाएगा ये, ठीक है, सेम इसी में रह जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर मिस्टर पांडे के बाद आपका जो है यहाँ पर देखो ही टोल्ड मी, सेड के यहाँ पर टोल्ड मी लगाया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टोल्ड लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते, देखो लेकिन लगा दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ही से टोल्ड मी दैट ही जो है यहाँ पर आई के अनुसार चेंज हुआ, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू 2 days। तो समझ गए, आपको जो है यहाँ पर टेंस का भी आपका जो है क्लियर हो गया सभी एग्जाम्पल से। अब देखो यहाँ पर चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच कैसे कैसे चेंज होता है उसको मैं बता देता हूँ ना। जैसे अगर आपका जो है यहाँ पर दिस होगा और दैट में बदल जाएगा। किस में दिस होगा, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में दिस है और इनडायरेक्ट बना रहे हो तो उसको हम दैट लगाएंगे, ठीक है। ये भी डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में आपका जो है दोज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाता है, दस का सो हो जाता है, हेंस का देंस हो जाता है, ठीक है, देन। आगे यस्टरडे का द डे बिफोर, इसका हम इस्तेमाल कर चुके हैं, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डे का आपका जो है यहाँ पर लगना है द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, यहाँ पर नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक यहाँ पर आपका इस्तेमाल करना है। टुडे का दैट डे, इसका भी इस्तेमाल कर चुके हैं। टू नाइट का दैट नाइट, दिस डे का दैट डे, दिस नाइट का दैट नाइट, टुमारो का यहाँ पर द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, वन द मोरो यहाँ पर, इस प्रकार से लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर नरेशन का जो जनरल रूल होता है वो आपका समाप्त हो गया। जनरल रूल को समझ गया, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं नरेशन को, जब जनरल रूल को आपको जो है अच्छे से समझना है,
ठीक है, पहला हमने पर्सन के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने जो है जेंडर के टेंस के बारे में समझा, टेंस कैसे बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदलता है टेंस के अनुसार, उसको हमने पढ़ा कि जैसे प्रेजेंट सिंपल में है तो उसको पास्ट सिंपल बदल देते हैं, पास्ट सिंपल में है तो फिर उसको हम जो है पास्ट परफेक्ट बदल देते हैं, और उसी बार प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलते हैं, ठीक है। यदि पास्ट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट बदल देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई नहीं बदलता है, ये आपका समझ लिए। अब देखो यहाँ पर हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी समझ लिया, किस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच जो है बना हुआ है, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। उसके बाद हमने जाना, उसके बाद हमने अब स्पेशल रूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो स्पेशल रूल में क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ पर चीज़ें आपको बस नेगेटिव, इन्फॉर्मेटिव और अफर्मेटिव इस सब आपको याद रखना है। देखो मेन चीज़ स्पेशल रूल में आपको क्या ध्यान देना है, बस आपको जो है जनरल रूल को अच्छे से पकड़ के रखना है। जनरल रूल आपको कोई भी चीज़ भूलना नहीं है। जनरल रूल के बाद आपको जो है स्पेशल रूल में बता रहा हूँ, स्पेशल रूल में बस इतनी ही चीज़ें हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव यस और नो वाला बताऊंगा, उसके बाद आपका जो है ये वाला खत्म हो जाएगा। मैं आपको पहली सारा चीज़ जो है बता दिया हूँ कि 5 सेंटेंस होता है 5 टाइप के, और 5 टाइप को कैसे बनाया जाता है उसको आपको जो है पता होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आपको जो है यहाँ पर समझ में आने लगेगा। उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी एग्जाम का हो, आप बनाना शुरू कर देंगे। क्लियर है? आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा सेंटेंस है और किस प्रकार से बनेगा। देखो स्पेशल रूल में पहला नंबर का आपको जो है यहाँ पर नियम को आपको ध्यान रख सकते हो, पहला वाला चीज़ को, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर देखो पहला वाला क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस तथा रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो बोलते हैं उसको, उसमें यदि यूनिवर्सल है, यहाँ पर देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनाया जाता है यहीं से। वो जनरल रूल तो आपको ही पता है, सबको पता है, जो पढ़ रहा है उसको सबको पता है, लेकिन आप अलग क्या करोगे, आप अलग यही करोगे। देखो ये चीज़ों को याद रखोगे, हैबिचुअल या यूनिवर्सल या फिर कोई ये प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है, ठीक है, प्रोवर्ब मतलब लोकोक्ति है, प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें। समझे? इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट लिख दोगे, डायरेक्ट कुछ नहीं परिवर्तन हुआ है। क्या समझे? यहाँ पर कभी भी यहाँ पर अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जैसे आपको जो है सेड इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला है, ठीक है, तथा रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के भीतर किसी भी चीज़, जैसे हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हैबिचुअल, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूरज पश्चिम से डूबता है, सूरज पूरब से उगता है, ऐसा आपको जो है इसे सत्य है, पूरी सिद्धांत प्रूव किया गया है, तब वहाँ पर इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इतना बस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। और देखो स्पेशल रूल में आपको जो है पहला वाला असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला हमने असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप पढ़ा था, एक होता है नेगेटिव, ठीक है, एक नेगेटिव होता है और एक अफर्मेटिव होता है। 2 चीज़ सीखा था ना, तो आपको बस इतना चीज़ें दिमाग में रखना है। ठीक है, ये हो गया स्पेशल रूल। आपने जनरल रूल तो हमने पढ़ लिया, जनरल रूल में टेंस हो गया, पर्सन हो गया, ये सब चीज़ें, लेकिन हमें स्पेशल रूल में हमें ये चीज़ें को दिमाग में रखना है। स्पेशल इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्पेशल। क्लियर है? यहाँ पर एग्जाम्पल देखो सॉल्व किया है, क्या है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया है कि मदर सेड ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी क्या है, एक बेस्ट पॉलिसी है। ये क्या है, ये क्या है, एक कहावत है, मतलब कहते हैं ईमानदारी जो है सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर एक क्या है, एक जो है सिद्धांत, मतलब प्रोवर्ब बोल देंगे इसको हम, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हैबिचुअल बोल सकते हैं। हैबिट में हम ले आएंगे, ईमानदारी को हैबिट में लाएंगे, हैबिचुअल, या फिर यूनिवर्सल हम बोल सकते हैं, मतलब ये एक फैक्ट है। ठीक है, इसलिए हमें इसको इस्तेमाल किए। यहाँ पर क्या सिंपल हो जाएगा। देखो माई मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल है, कुछ नहीं करना रहता, दैट लगाया, बाकी सब जोड़ दिए। ही सेड द सन राइज इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य जो है पूरब से ही उगता है, इसीलिए यहाँ पर ही सेड दैट ही द सन, द लगाया यहाँ पर, दैट के बाद द सन सेम टू सेम यहाँ पर उतार देना है। क्लियर है? तो ये 2 चीज़ों से आपको कंफर्म हो गया, 2 एग्जांपल से, कि क्या क्या चीज़ें हैं। इस प्रकार से कोई प्रिंसिपल, प्रोवर्ब, हैबिचुअल ट्रूथ, कोई सत्य है, चिरंतन सत्य है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है आपका, ये आपका जो है ये एक सत्य है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो है ये
राइट आंसर हो जाता है। मतलब राइट आंसर होने का मतलब ये है कि आपको जो है समझ में आ गया, यहाँ पर क्या क्या आ गया, स्पेशल रूल में आपको जो है चीज़ें पॉइंट समझ में आ गया, को जो फैक्ट होता है, हैबिचुअल प्रोवर्ब, ये सब चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, यही से सवाल बनता है। आगे देखो यहाँ पर चीज़ें याद रखना है। आगे क्या याद रखना है, देखो आगे यहाँ पर याद रखना है थोड़ा सा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर मस्ट का प्रयोग, यही सवाल पूछा गया है और यही सवाल आया था। अभी मैं जैसे पेपर सॉल्व किया था, अभी 2017 का पेपर सॉल्व किया था, यही सवाल था पूरा, ठीक है। वहाँ पर मस्ट दे दिया था। अब मस्ट दे दिया है तो वहाँ पर आपको किस प्रकार से बनाना है, देखो मस्ट से कोई भी नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, नियम, कोई सिद्धांत का बोध होता है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, ज्यों का त्यों हो जाता है, ठीक है। जैसे ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यहाँ पर जो मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये आपका ये यहाँ से वंस ड्यूटी, ये आपका यहाँ से आपका जो है सेंटेंस है। तो ये सिंपल यहाँ पर मस्ट लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। हमें कुछ पता भी नहीं रहेगा तो भी हम इसको जो है बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मस्ट लगा हुआ है, तो मस्ट से जो है जुड़ा हुआ है, इसका ज्यों का त्यों यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंटेंस, ठीक है। दैट मस्ट यहाँ पर इस प्रकार से देखो, ही सेड वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपका जो है सिंपल है, दैट लगा के सीखर जो है रिस्पेक्ट और एल्डर, बड़ों का सम्मान करो, ये आपका यहाँ पर हो जाता है। आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या है रूल, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग तथा मस्ट का अर्थ प्रेजेंट और फ्यूचर में है। क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच का अर्थानुसार हाउ टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। देखो इसको आपको जो है रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू ये बन जाएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आपको पढ़ना है। देखो कैसे में बदल देते हैं, जैसे सी सेड आई मस्ट गो, क्या है, आई मस्ट गो, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट का जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में बता रहे हैं, मुझे मस्ट में जाना जरूरी है वहाँ पर, ठीक है, जाना, तो मस्ट ये प्रयोग हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, सी सेड दैट, यहाँ तक तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद आई जो है यहाँ पर किसके अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सी लग गया। अब देखो यहाँ पर हैड लग जाएगा, हैड टू, और यहाँ पर गो, ठीक है, हैड टू गो, सिंपल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मस्ट गो, एक इसका है यहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। आई मस्ट गो यहाँ पर सी के साथ सेकंड फॉर्म हुआ, क्योंकि जब ये जो आपका जो है किस में था, ये सिंपल देख लो, यहाँ मस्ट है, आई मस्ट है, तो यहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल हुआ। आगे देखो, प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क, आई मस्ट डू दिस वर्क, तो यहाँ पर प्रिया सेड दैट, सी यहाँ पर आई के अनुसार लगा, हैड लग गया इसके साथ, हैड टू डू दैट वर्क, ये आपका राइट आंसर, मतलब इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। क्लियर है। आगे देखोगे यहाँ पर रूप बाबू सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू, तो क्या होगा यहाँ पर देखो, रूपा बाबू टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी दैट ही हो जाएगा, यहाँ इसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है। डू नॉट, ये डोंट उतर गया, डू नॉट यहाँ पर, या फिर डोंट भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। डोंट बिलीव मी, यू का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये आपका जो है दो चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगा, ये नेगेटिव वाला था, ये नेगेटिव वाला था, बाकी ये अफर्मेटिव वाला था। तो यहाँ पर आपको असर्टिव सेंटेंस पता चल गया, असर्टिव। अब हम इंट्रोगेटिव में बढ़ते हैं। तो आगे देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं दूसरा प्रकार, सेंटेंस का दूसरा टाइप। यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। देखो, या तो यस और नो के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, या तो वो जो रहेगा अलग, अगले फॉर्म में क्या रहेगा, हु के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, हु के फॉर्म में, हु क्वेश्चन मतलब WH के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो एक WH में हो गया और आपका जो है एक थे यस और नो में हो गया। क्लियर है। तो देखो यस और नो में क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो इज एम आर, इज एम आर, तो देखो वॉज वेयर, वॉज वेयर। तो जिस सेंटेंस में यस और नो का जो है रिप्लाई आता है तो उसको हम यस और नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे वेयर
ये आपका वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डस, ये जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये सब यस और नो के रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे तो आगे देखोगे यहाँ पर क्या है, तो आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर WH में व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, इट से एक्सेट्रा। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो ये आपका जो है नेम, माय नेम इज़ विक्की, तो ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताए हैं। यहाँ पर यस और नो का कोई रिप्लाई यहाँ पर नहीं आया है। अगर कोई नाम पूछेगा तो आप यस, हाँ, नो, नहीं, हाँ, ऐसे नहीं बोलना है आपको नाम बताना पड़ेगा। इसलिए देखो वो आर यू टॉल, तो यस बोलोगे हाँ, या फिर ना, नहीं, यस और नो। यस आई एम टॉल, या फिर बोलोगे नो आई एम नॉट टॉल, ऐसे मैं लंबा नहीं हूँ। तो यस और नो को हम कैसे बनाते हैं, तो देखो कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले आता है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेस, सेड टू, सेस टू, सेड, सेड टू, ठीक है। अर्थ हो तो उसका कैसे बदलते हैं हम, आस्क में बदलते हैं, ये चीज़ याद रखना यहाँ से। आस्क में, डिमांड में, इंक्वायर में, ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। वांट टू नो, ये आपका वांट टू नो। अब देखो ये आपका शेष रहेगा तब की स्थिति में इसको बदलना है। अगर सेड टू रहेगा यहाँ पर सेड टू तक आपको जो है यहाँ तक बदलना है। अगर शेष रहेगा तब यहाँ पर आस्क, डिमांड्स, इंक्वायर्स, ये लगाना है ना, वांट्स टू नो, फिर इस प्रकार से। अगर ये सेज टू का, अगर यहाँ पर सेट या सेट टू रहेगा तब की स्थिति में आस्क्ड यहाँ पर रहेगा, डिमांडेड रहेगा, इंक्वायर्ड रहेगा, वांटेड टू। समझे, क्या समझे? तो यहाँ पर देखो ए और ए दोनों के आपको इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अगर आपको जो है यहाँ पर सेज और सेट टू रहेगा तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, तो एस वाला के फॉर्म के साथ। सेट टू रहेगा तो इंक्वायर्ड ईडी वाला रहेगा। इस प्रकार से देखो क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है पहले इसको बनाने के लिए। इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है, इफ या वेदर का, ठीक है, इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है। और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल देते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव कोई पूछ रहा है उसको हम सकारात्मक वाक्य में बदल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट। आप बोलोगे कि हाँ मैं हूँ या फिर नहीं बोलोगे, ठीक है। यहाँ पर आपका WH वाला नहीं है, यहाँ पर आपको जो हाँ ना में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड टू यहाँ पर हो जाएगा आस्क, क्या पूछा, आस्क, आस्क मी हो जाएगा, मी ऐसी रहेगा। इफ या वेदर लगाना है। देखो आपको लिखना वहां कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा, उसको आपको जो बनाना है। तो इफ या वेदर रहेगा यहाँ पर सेम आपको या तो ज्यादातर वेदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेदर रहेगा या फिर इफ रहेगा, ठीक है। आई वॉज अ स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या हो गया आर, यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है, आई वॉज अ स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बदलना रहा, क्योंकि यस और नो है इसीलिए यहाँ पर आई वॉज अ स्टूडेंट के रूप में आया है, ठीक है। यहाँ पर समझे। आगे देखो, ही सेड वेयर यू अब्सेंट देयर। देखो वेयर यू अब्सेंट देयर, अब्सेंट कहाँ अब्सेंट थे, तो मतलब क्या हुआ इसका, कहीं भी, और अब कहीं भी पूछ रहा है कहीं भी अब्सेंट थे तो हाँ या ना में इसका भी जवाब आएगा। तो यहाँ पर ही आस्क, इफ या वेदर, ही यहाँ पर लगे जाएगा, यहाँ पर इसके अनुसार, यहाँ पर केवल यहाँ पर ध्यान देना है इसके अनुसार, ठीक है। यहाँ पर ही हैड बीन हो जाएगा, यहाँ पर अब्सेंट देयर, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बनाना है। ये पास्ट है, पास्ट यहाँ पर गया, पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर बदल गया इस प्रकार से, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे देखो, ही सेड, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, ध्यान रखना। ही सेड टू अस, यहाँ पर अस हो गया। आर यू गोइंग अवे टुडे, कहीं जा रहे हो आप अवे, ठीक है। तो यहाँ पर यस और नो आपका जवाब आएगा। तो यहाँ पर आस्क्ड हो गया, यहाँ पर अस हो गया ये वाला, उसके बाद इफ या वेदर लगा दोगे। दैट नहीं यूज करना है ना, ध्यान रखना, दैट यूज करना ही नहीं है, इफ वेदर इस्तेमाल करना है। वी वेयर गोइंग अवे दैट डे, टुडे का हो जाएगा यहाँ पर दैट डे। क्लियर है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। आगे देखो, स्नेहा सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो प्रेजेंट सिंपल है, जाएगा पास्ट सिंपल में। देखो, स्नेहा आस्क मी इफ वेदर, यहाँ पर क्या है, इफ या वेदर लगा दिए। आस्क सेड टू के यहाँ पर आस्क बदल दिया है आस्क्ड में, और यहाँ पर आई प्लेड
क्रिकेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई प्लेड क्रिकेट। देखो थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है, आई प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर फर्स्ट थर्ड सेकंड फॉर्म लगा है ना, यहाँ पर देखो सिंपल पास्ट है, इसका हम प्लेड कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है पास्ट सिंपल में चला गया ये सेंटेंस, ठीक है। ये प्रेजेंट में था, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव था, तो यहाँ पर जो है पास्ट में इसको हम अफर्मेटिव बना दिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव में था, ये अफर्मेटिव बन गया यहाँ पर, क्लियर है। इनडायरेक्ट में यहाँ पर कोई नहीं लगेगा। देखो ध्यान से आगे देखो, तो यहाँ तक हमने सोचा यस और नो वाले क्वेश्चन बना लिए इंट्रोगेटिव का। अब हम यहाँ पर जो है WH के फॉर्म में रहेगा, तब हम कैसे बनाएंगे। तो देखो इसको ध्यान देना, यहाँ पर ये थोड़ा अलग है उससे, क्लियर है। देखो रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में यदि WH क्वेश्चन है, क्या है, WH का फॉर्म का क्वेश्चन है, तब हम कैसे बनाएंगे उसको देखो। यहाँ पर प्रयोग हो तब की स्थिति में देखो, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ वेदर दैट टू का प्रयोग नहीं होता है, इफ वेदर दैट टू का प्रयोग नहीं होता है, ज्यों का त्यों यहाँ पर प्रयोग होता है। कैसे, तो आपको बस देखना है यहाँ पर कैसे होगा। देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटा देगा और बाकी इफ वेदर दैट नहीं यूज करना है, कुछ सेम टू सेम लिख देना है, केवल डायरेक्ट WH लिखा जाएगा। जैसे आई सेड टू माई वाइफ, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पर, वे व्हाट आर यू डूइंग टुडे, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग टुडे। तो इसको हम कैसे बनाए, आस्क तो रहेगा ही, माई वाइफ, फिर उसका यहाँ पर आप लगाएंगे इफ या वेदर, नहीं इफ या वेदर नहीं इस्तेमाल करना है, ना ही दैट का इस्तेमाल करना है, ना ही टू का इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको जो है केवल WH का रहेगा, तो WH रहेगा। व्हाट शी वॉज डूइंग दैट डे, टुडे का हो जाएगा दैट डे यहाँ पर, क्लियर है। यहाँ पर देखो सी वॉज, यहाँ पर आपका वाइफ के लिए यहाँ पर सी वॉज लग गया। तो यही स्पेशल रूल है, यही स्पेशल रूल का खास बात है यहाँ पर, ठीक है, यही चीज़ें। आगे देखो, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। तो सिंपल है, यहाँ पर आस्क मी, यहाँ पर व्हेन, आई हो जाएगा, विल का पास्ट हो जाएगा वुड, यहाँ पर रिटर्न, इसके अनुसार आपका चेंज हो जाता है, क्लियर है। आगे देखोगे, आई आस्क, यहाँ पर आपको जो है आप सोचेंगे दैट या इफ वेदर, नहीं, केवल यहाँ पर व्हाट हैपेंड लगाना है। आस्क व्हाट हैपेंड, यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव बना दो, ही आस्क व्हाट हैड हैपेंड, यहाँ पर आपका हो जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी आपका जो है इसी टाइप से रहता है। देखो सी सेड टू मी डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी आस्क्ड, आस्क हो जाएगा इसका, ठीक है। मी इफ या वेदर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। इंट्रोगेटिव तो है लेकिन साथ में नेगेटिव है, तो इसलिए इफ वेदर। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है ये डिड लग गया है, मतलब किस में है, ये पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में है, तो जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर हैड लगा दिए, नॉट लगा दिए उसके बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न अ हेयर लेटर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, हर लेटर यहाँ पर हो जाएगा, सी के लिए हर हो जाएगा, अ लेटर, इस प्रकार से, ठीक है। ही सेड टू मी हाउ डू यू नॉट नो मी, हाउ डू यू नॉट नो टू, हाउ डू यू नॉट नो मी, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे होगा, ही आस्क मी, उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा, हाउ हो जाएगा, यहाँ पर जो है आई हो जाएगा। यहाँ पर किसके लिए बोल रहे हैं, तो उनके लिए बोल रहे थे, खुद के लिए फिर बोल लेना है इसको जी, ठीक है। आई डिड नॉट, यहाँ पर नो हिम, यहाँ पर डू था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल था, तो किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में जाएगा, तो डू का यहाँ क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, क्लियर है। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव अब समझ में आ गया। इंपरेटिव अब ज़्यादा कुछ नहीं है, इधर बहुत आसान है, इधर सिंपल है। देखो आगे है कमांडेड, इस प्रकार से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, तो ध्यान रखना है। प्रे, सजेस्ट, एडवाइस का बोध होता है, तो जानते हैं आप इंपरेटिव में, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में ये होता है। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड है, ठीक है, से सेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर्स, ठीक है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, नहीं सॉरी रिक्वेस्ट, फिर रिक्वेस्टेड होगा, ठीक है। आस्क है, आस्क्ड, ठीक है। कमांड, कमांड्स, कमांडेड, इस प्रकार से आपका यहाँ पर होता है, क्लियर है। यहाँ पर एस होगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये आस्क, एस होगा यहाँ पर आस्क, क्लियर है। तो ये सजेस्ट, ये आपका ये होता है इस प्रकार से, क्लियर है।
यहाँ तक आपको समझ जाना है। इंपेरेटिव में क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पर टू का प्रयोग कर रहे हैं। क्या किससे करें, टू का प्रयोग करें, ये आपका यहाँ पर याद रखना है, टू का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर संबोधन यदि नाउन का प्रयोग हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, किसको बना देना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना है। यदि कोई नाउन से प्रयोग हो रहा है, नाउन से कोई संबंधित हो रहा है, राम ये कर रहा है, तो उसको हम क्या बना देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे और सर मैडम के स्थान पर क्या यूज करते हैं, तो रिस्पेक्टफुली यूज करते हैं, रिस्पेक्टफुली यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर क्या है, ही सेड टू पंकज, पंकज से कहता है, क्या कहते हैं, कहा उसने कहा कि सिट डाउन, सिट डाउन। तो क्या किया वहां पर, कहा, टोल्ड, उससे कहा, टोल्ड। यहाँ पर ऑर्डर नहीं होगा, कहा उससे, पंकज से कहा, पंकज से कहा, तो इसीलिए यहाँ पर टोल्ड हो गया। अब बाकी चीजें रहता तो ऑर्डर मारता है। यहाँ पर पंकज इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये संबोधन इससे हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। इन दोनों को जोड़ने के लिए सिट डाउन हो गया, सिंपल। ठीक है, आगे देखिए, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस, इन्वर्टेड कॉमा कॉल द, इन्वर्टेड यहाँ पर कॉल द विटनेस हो जाएगा। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर किया, उसको ऑर्डर किया, किसी को, मतलब उसे, हिम, उसे, टू यहाँ पर लगेगा इसके, कॉल द विटनेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सिंपल जोड़ देना है। ही सेड टू मी, यहाँ पर सिंपल वो क्या क्या है, प्लीज हेल्प मी, सेंटेंस के भाव को समझना पड़ेगा। ये देखो हेल्प मी है, रिक्वेस्ट किया है, तो मी टू हेल्प हिम, ऐसे आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो नेगेटिव, नेगेटिव इंपरेटिव क्या होता है, नेगेटिव में नॉट टू का इस्तेमाल होता है, नॉट टू का कब प्रयोग करते हैं, नॉट टू के बाद वी का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल देखो, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, ऐसे बोला है तो आस्क करके पूछा है उससे, डोंट ओपन द डोर, तो यहाँ पर बोलना है ही आस्क मी, ये हो गया आपका, और यहाँ पर नोट टू ओपन द डोर आपका ये हो जाता है। नोट टू को, नोट के बाद टू का इस्तेमाल लगाना है, टू पहले मत लगा देना, यहाँ पर नोट के बाद टू का इस्तेमाल होना है। रिपोर्टिंग वर्ब से सेड के अनुसार आस्क का ये सबको चेंज कर देना है इस प्रकार से। देखो ही सेड टू मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोंट डिस्टर्ब मी। ही आस्क मी, सिंपल यहाँ तक सेम है। नॉट टू यहाँ पर आपको जो है लगा डिस्टर्ब हिम, ये आपका। आगे देखो, आगे लेट से स्टार्ट होता है, कोई प्रस्ताव, प्रपोजल, सजेशन के लिए होता है। प्रपोज ये आपको सवाल से हल करेंगे तो हम जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बस यहाँ पर सुने रहो। मोहन सेड टू हिम फ्रेंड्स लेट्स अस गो टू द सिनेमा, तो यहाँ पर मोहन प्रपोज उस प्रस्ताव किया। हिज फ्रेंड ये हो गया। द डे, यहाँ पर आपका ध्यान रखना, यहाँ पर दैट दे शुड गो टू द सिनेमा, यहाँ पर आपका जो है दैट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका जो है आज का अगला जो है यहाँ पर क्या है, चौथा नंबर ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में भी कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो प्रे, विश करते हैं किसी से, क्रस श्राप देते हैं किसी को, ब्लस दुआ करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में इस प्रकार से रहेगा, अगर से सेड रहेगा तो उसको कैसे बदलना है, विश विस्ड, प्रे प्रेड में, कर्स में बदलना है, ब्लेस में और ब्लेस्ड में बदल देना है इस प्रकार से। ठीक है, दैट का प्रयोग होगा, मे का माइट हो जाता है, बस इतना ही है आपका, और कुछ नहीं है। दैट का प्रयोग इसमें होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस मे का क्या हो जाएगा, माइट। देखो मे से स्टार्ट नहीं हो तो अब क्या होगा, तो नहीं हो रहा है तो भी वहां पर मे समझा जाता है। मे, हम किसी को ब्लेस देते हैं या फिर मे आई कम इन बोलते हैं तो मे का इस्तेमाल करते हैं, मे का माइट हो जाता है। देखो ही सेड टू मी यू बी हैप्पी, क्या, यू बी हैप्पी, तो यहाँ पर लिखो दैट तो लगेगा यहाँ पर। ही विश्ड होगा, विशेष किया, किसको विश किया, यहाँ पर मुझे विश किया, दैट आई माइट बी हैप्पी, आई, यहाँ पर ये आई हो गया। ठीक है, आई माइट बी हैप्पी, इस प्रकार से। क्लियर है, यहाँ पर यू जो है किसके अनुसार चेंज हुआ, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो यहाँ पर मी का क्या हो गया, आई हो गया। क्लियर है, मी का यहाँ पर आई हो गया, और मे यहाँ पर समझा जाता है, क्योंकि मे यहाँ पर समझा जाता है, माइट बदल दिया जाता है, तो माइट बी हैप्पी है आपका, यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट हो जाता है। आगे देखो, वी सेड इन्वर्टेड कॉमा गॉड सेव द प्रेसिडेंट, यहाँ पर देखो वी प्रे, किससे प्रे कर रहा है, गॉड से प्रे कर रहा है। ठीक है, द गॉड से, तो यहाँ पर गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट है आपका
राइट आंसर मतलब इसका हो जाता है। आगे एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पर भी आपका जो ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्सक्लेमेटरी में आपका जो है इसी प्रकार से आता है, देखेंगे यहाँ पर सॉरो, जॉय, ठीक है, सरप्राइज हो गए, एंगर हो गए, यहाँ पर कंटेम्प्ट हो गए, अप्लाउज हो गया, रिग्रेट कर रहे हैं तब की स्थिति में यहाँ पर। जैसे इसमें इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है। जैसे इंटरजेक्शन क्या क्या है, ओह, अल्लास, ये आपको ब्रावो ऐसे बोलते हैं, वेल डन ऐसे बोलते हैं, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं इंटरजेक्शन का। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेड, सेड हो, तब यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय, जॉय की स्थिति में। अगर वहाँ पर दुख है तो सॉरो का इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेम विथ सॉरो। सरप्राइज का है तो एक्सप्लेन विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ एंगर, ठीक है। कंटेम्प्ट यहाँ पर एक्सक्लेम लगाना जरूरी है, एक्सप्लेन विथ यहाँ पर इस्तेमाल होता है। क्लियर है। दैट का प्रयोग होता है, इंटरजेक्शन को हटा देते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रियंका, क्या लिखा है, देखो नीचे, तो यहाँ पर देखोगे तो आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रियंका सेड अल्लास आई एम रूइन, यहाँ पर। तो प्रियंका एक्सक्लेम विथ सॉरो, यहाँ पर सॉरो हो गया, दुख का भाव है इसलिए सॉरो। यहाँ पर दैट लगेगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर आई है, आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर सी लगा। और सी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वॉज रूइंड हो जाएगा आपका इस बात से। आगे देखो, सी सेड व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस ऐसे करके, तो एक्सक्लेम विथ जॉय, एंजॉय करते हुए उसको बोला व्हाट अ प्लेस, बहुत क्या जगह है ऐसे। दैट यहाँ पर लगेगा इसकी जगह पर, यहाँ पर ईट हो जाएगा, व्हाट इट वाज वेरी फाइन प्लेस। देखो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ये आपका कुछ प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस हम ज़्यादातर जो है प्रीवियस ईयर करेंगे, मतलब PYQ से करेंगे क्वेश्चन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है वहाँ पर से लेना है, ठीक है। तो हमको जो है उसके माध्यम से कुछ सॉल्व करेंगे ताकि उसका लेवल हमें पता चलेगा। आगे हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको जो है नरेशन के बारे में पढ़ा दिया मैं। नरेशन के बारे में सभी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। जो भी चीज़ें हैं सभी कंप्लीटेड है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से जो है बाहर कुछ भी नहीं है। अगर इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप बस प्रैक्टिस कीजिए। आपको बस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आंसर जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएगा। जनरल रूल भी बता दिया, स्पेशल रूल भी बता दिया।